नमस्कार दोस्तों, मैं हिमेश राठौर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केबल कार में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको गाड़ी जब आप नई गाड़ी परचेज करते हैं तो इंश्योरेंस जो है कैसे लेना चाहिए, इंश्योरेंस के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। अगर जो है शोरूम वाले ही वैसे तो फोर्स करते हैं, कोई भी शोरूम वाला होगा वो फोर्स करेगा क्योंकि उनका एक मोटा मार्जिन है वो इंश्योरेंस में रहता है। तो आप एक बार पूरा इंश्योरेंस का स्टडी करके जाएं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे साथ जो लॉस हुआ है, मेरा जो लॉस हुआ है, मैं नहीं चाहता कि और किसी का भी हो, मेरे व्यूअर का किसी का हो। कि अगर आप इंश्योरेंस अगर वो फोर्स भी कर रहे हैं तब भी आप ऐसा नहीं है कि नहीं, देखो उनका भी वो कौन से कंपनी का दे रहे हैं उसको कंपेयर कर लो। फिर आप बाहर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आप कंपेयर करो कि आप मुझे इस ब्रांड का लेना है और ये देख लो सब उसमें होना चाहिए, RSA है और भी है क्या, क्लेम कैसे कैसे जो है उसका एक क्लेम सेटलमेंट रेट भी ज़रूर देखना कि उसका जो है कितने परसेंटेज है जो क्लेम सेटलमेंट है, वो देखना। प्लस में उसमें और भी जो भी चीज़ है वो दे रहे हैं उस रेट में, और आप बाहर जाके देखोगे तो बहुत फ़र्क मिलेगा। मुझे पहले जो है इंश्योरेंस वो दे रहे थे मुझे 35,000 रुपये का इग्निस का, और वही इंश्योरेंस जब मैंने बाहर भी पता किया तो वो मुझे 23-24 हज़ार रुपये में, 25,000 रुपये में मिल रहा था। फिर भी इन्होंने जो है वो इंश्योरेंस मैंने इनको बताया कि मैं ये नहीं ले रहा हूँ इनसे लो, तो वो कहने लगे नहीं आपको यही लेना पड़ेगा हमारे यहाँ, इसका जल्दी से क्लेम जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो ये वो और ब्रांड काम करते नहीं है ये, लेकिन कंपनी कभी फोर्स नहीं करती, ये सब शोरूम वाले करते हैं। ये शोरूम वाले अपना इनका मार्जिन के चक्कर में ये करते हैं, उस कंपनी कभी फोर्स नहीं करती। कंपनी कहती है आप अपना किसी भी इंश्योरेंस आप ले सकते हो, कोई भी इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का जो आपको ठीक लगे, और आप इंश्योरेंस कंपेयर करना। और भी बहुत सी चीज़ें जो इंश्योरेंस में होती हैं कि थर्ड पार्टी के लिए कितना क्लेम है ना, गाड़ी डैमेज के लिए कितना क्लेम है या पर्सनल डैमेज के लिए कितना क्लेम है ना, डेथ पे कितना है, ये सारी चीज़ें आप एक बार कंपेयर करना इंश्योरेंस का। और जो है इसमें एक वो भी होता है आपका नो क्लेम बोनस का, मैं आपको एक दिखाता भी हूँ। नो क्लेम बोनस का तो वो कितना देंगे अगर हमने इस साल कोई क्लेम लिया ही नहीं, तो उसका नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा, वो भी आप एक बार ये सारी चीज़ें चेक करना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, तो इंश्योरेंस में सारी चीज़ें कम से कम आप 10 से 15 हज़ार रुपये बचा सकते हो अपने एक छोटे से छोटा सा। अगर आप उन ये कंपेयर वगैरह और उनको बता दोगे भाई ऐसे मुझे लेना ही नहीं है, बाहर से लेना है, वो करके आप मोटा मोटा 10,000 रुपये बचा लोगे। अब जैसे कि ये है मेरी गाड़ी इग्निस, और ये मैं आपको इसका इंश्योरेंस दिखा देता हूँ। ये इसका इंश्योरेंस ये है टाटा वालों का। अब ये देखिए आप, ये है इंश्योरेंस और ये है टाटा AIG का। ये देखिए आप, ये टाटा AIG। अब ये है इग्निस का, और ये दिया है मुझे शोरूम वालों ने ही। हालांकि मैंने वो करा था और भी कंपेयर भी करे थे और भी देखा भी था, पर उस टाइम पे मैंने इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे भी कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए और क्या नहीं। तो उस हिसाब से ये देखो आप, ये इसका अमाउंट है जो मैंने उनको पे किया है इंश्योरेंस का 23,700, ठीक है ना। ये भी अमाउंट लिखा हुआ है। ये इसमें जो है क्लेम के लिए है, लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, लिमिट ऑफ लाइबिलिटीज़ ये है ना, 7.5 लाख रुपए थर्ड पार्टी के लिए है, और भी जो चीज़ें हैं सारी लिखी हुई है ना। अब ये क्या है मैं आपको बताऊँ। अब ये देखो ये फ्रॉड कैसे करते हैं। अब ये हो गया ये गाड़ी इसका, अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका फ्रॉड कैसे होता है। अब ये देखोगे आप, ये है, ये देखिए आप देख पाएंगे, ये देखो ये जो है ना, ये गाड़ी मेरी लग गई थी। ये देखो ये पूरा ये और ये यहाँ पे, ये देखो ये पीछे वाले टायर के जस्ट आगे ये है ना, और ये पूरा, और ये शीशा भी, ये वाला, ये जो शीशा है सामने वाला, ये भी फूट गया था, ठीक है। अब मैंने और जो है यहाँ बम्पर पे हल्का सा एक डेंट यहाँ पे था, ये बम्पर पे यहाँ पीछे इस वाले पे, ठीक है, और इस पे एक डेंट यहाँ पे था।
तो मैंने क्लेम पे, जब गाड़ी मैंने क्लेम पे देने गया, मैंने कहा मुझे क्लेम लेना है, तो उन्होंने ये सब फ़ोटो वोटो करने के बाद ये वाला भी और यहाँ ये दोनों उन्होंने क्लेम, इन दोनों को क्लेम दे दिया, जबकि इनमें कुछ नहीं था, छोटा छोटा सा हल्का हल्का था, केवल बम्पर में हल्का सा ये बम्पर थोड़ा सा निकला हुआ था, और ये केवल लॉक निकला हुआ था, ये यहाँ से बम्पर का ये, तो ये क्लेम दिया। और यहाँ पे डेंट था, यहाँ पे ये डेंट था, यहाँ पे ये डेंट, केवल इन्होंने ये दो, इसका क्लेम दे दिया, इसका क्लेम इन्होंने नहीं दिया। बोले ये रस्टिंग लग रही है, हम अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है और कहीं पे भी गाड़ी लगी है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर वो गाड़ी देनी चाहिए हमें। तो मैंने कहा 7 दिन के अंदर कैसे दे दूँ। मैं गया था उस टाइम पे होम टाउन, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, और वहाँ था शादी का प्रोग्राम। अब वहाँ मुझे लगभग लग गए 15 दिन, 10 से 15 दिन, ठीक है। तो अब मैं इनको गाड़ी यहाँ कैसे देता, या वहाँ पे भी वो गाड़ी मैं छोड़ भी नहीं सकता। चलो शोरूम तो मुझे वहाँ भी सर्विस सेंटर मिल जाते, लेकिन मैं गाड़ी छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि शादी का होता तो काम था, गाड़ी का पर डे काम पड़ रहा था मुझे, तो ये गाड़ी मैं छोड़ भी नहीं सकता था। अब ये जो है, ये इन्होंने मना कर दिया कि ये क्लेम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हल्की सी, जब मैं इनके पास देने आया था तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी रस्टिंग आ गई थी। और रस्टिंग तो आ ही जाती है, जब पर डे गाड़ी बाहर खड़ी होती है, रोज़ पानी डालोगे धुलोगे गाड़ी को, तो रस्टिंग तो हल्की सिल्की 2 दिन में ही 4 दिन में ही आ जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी रस्टिंग आ गई थी, अब तो बहुत आ गई है, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए इस बात को, तो अब तो काफ़ी रस्टिंग हो गई है। लेकिन उस टाइम पे बहुत कम रस्टिंग थी ये, है ना, जंग हल्का हल्का जंग लग गया था बस। तो इन्होंने मना कर दिया कि ये वाला क्लेम नहीं मिलेगा। फिर ये शीशा भी मैंने अपने हैंड से सही कराया है, अपने पैसे दे के, ठीक है ना, ये भी इन्होंने नहीं किया है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, प्लस में अब ये चीज़ें उनको करनी चाहिए, है ना, कि जब गाड़ी इंश्योरेंस लिया है हमने और फुल गाड़ी का कवर है, और ये क्या करते हैं, ये केवल ये है ना जो इंश्योरेंस कंपनी का भी है, मैंने उसमें भी टाटा AIG में भी कंप्लेंट कर रखी है, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। 2 महीने हो गए लगभग, कोई भी रिस्पांस नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ ये हो जाएगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। कई बार मैं जाके पूछ भी लिया हूँ, तब भी कोई वो रिस्पांस नहीं। अब मैं ये शोरूम वालों से भी बोलूँ, मैंने बोला है उनको, मैंने कहा आपने इंश्योरेंस दिलाया था कि इसका क्लेम अच्छा है, ये हर चीज़ में ठीक है, और हमारे यहाँ इसका बहुत जल्दी सेटलमेंट होता है, क्लेम सेटलमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें जब मैंने उनको बोली तो कह रहे ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो टाटा वालों की प्रॉब्लम है, टाटा AIG वालों की, हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम तो केवल अब यहाँ से आपको भेज सकते हैं, उनको बुला के एग्जीक्यूटिव वो फ़ोटो वोटो ले जाएंगे इस पर, और इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इनके पास तक भी पहुँचे, और इनको भी ये चीज़ पता चले कि भाई जब अगला बंदा 25,000 रुपये का इंश्योरेंस ले रहा है, 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं होगा। ये शीशा अगर टूटा हुआ है तो शीशा क्यों नहीं क्लेम में मिलेगा। या फिर अगर 7 दिन में अगर कोई बंदा कहीं फंसा हुआ है, इमरजेंसी है, और 7 दिन में आपके पास नहीं पहुंच पाता है, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो शादी में था, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं पहुंच पाता आपके पास, तो आप कैसे उसको क्लेम ही नहीं दोगे, इसका मतलब, है ना। तो कम से कम ये चीज़ है जो जो टाटा AIG वालों के लिए भी, और मारुति वालों के लिए भी कह रहा हूँ, नेक्सा वालों के लिए, क्यों नहीं इन्होंने इसको प्रेफर करके मुझे दिया कि ये प्रेफरेंस हमारी है, हमारी तरफ से आप यही लो, ये वाला सबसे बढ़िया इंश्योरेंस है, तो यही लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं आप बाहर से इंश्योरेंस लो, और जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि आप कम से कम जहाँ से लोगे तो अपना ये तो कह सकोगे कि हाँ मैंने खुद लिया है। मैं इनको बोल रहा हूँ, ये कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को खूब शेयर कर दो, जिससे कि ये टाटा AIG वालों को पहुँचे और मारुति वालों को भी पहुँचे।